अगर आपको फ्रीलांस अकाउंटेंट बनना है तो क्विकबुक्स आपको आना ही चाहिए। क्विकबुक्स आपको दो वजह से आना चाहिए। सबसे पहली वजह तो ये कि जितने भी स्मॉल बिजनेस है या फिर जो प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर रहे हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, मोस्टली उनमें 10 में से 8 लोग तो क्विकबुक्स को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी वजह है क्विकबुक्स को सीखने की कि जितने भी CPA हैं वो क्विकबुक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। CPA जिस तरीके से इंडिया में CA होते हैं उसी तरीके से USA में CPA होते हैं। CPA भी टैक्स फाइलिंग का काम, ऑडिटिंग का काम, अकाउंटिंग का काम, ये सारे काम USA में करते हैं। CPA काफ़ी डिमांड में आ गया है आजकल, क्योंकि जितने भी MNC हैं वो US या फिर मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट करते हैं और जो CPA हैं उनको नॉलेज होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग की, IFRS की, US गैप की, UK गैप की, तो उस वजह से जो CPA है उनके हायरिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी के लिए जाते हो तो नौकरी के लिए अराउंड 55,000 जॉब्स अवेलेबल हैं क्विकबुक्स की नौकरी के प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गया। इसके अलावा अगर आप अलग अलग नौकरी के प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो आपको काफ़ी क्विकबुक्स की जॉब मिलेंगी। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको क्विकबुक्स का टेस्ट देना है, और जितने भी लोगों को हमने क्विकबुक्स का एक्सेस दिया है तो वो इस मेथड को फॉलो करके क्विकबुक्स का टेस्ट और जितने भी लोगों को हमने क्विकबुक्स का एक्सेस दिया है तो इस मेथड को यूज़ करके वो क्विकबुक्स का टेस्ट दे सकते हैं और क्विकबुक्स का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो क्विकबुक्स का सर्टिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रो एडवाइज़र पे जाना है और उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना है। ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग लाइब्रेरी से स्टार्ट करना है। ट्रेनिंग लाइब्रेरी में आपको मेथड मिलते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है। तो आप दो तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं ट्रेनिंग लाइब्रेरी में जाके। एक मेथड तो है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मीन्स कि इसमें आपको सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे, उनको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं और क्विकबुक्स को सीख सकते हैं। और दूसरा है वेबिनार मोड। तो सबसे पहले वेबिनार मोड को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेबिनार वो मोड में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपकी अवेलेबिलिटी किस डेट में है, और आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, जिस टॉपिक के ऊपर एक क्विकबुक्स का वेबिनार हो रहा है उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी है कि नहीं लेनी, क्योंकि इस वेबिनार में इस टॉपिक के ऊपर ही बताया जाएगा जो इसमें मेंशन हुआ है। वेबिनार लेने का जो सबसे अच्छा जो फ़ायदा वो ये होता है कि यहाँ पे आपको 1 to 1 जो कोई पर्सन आपको ट्रेनिंग देता है तो उसमें आप प्रैक्टिकली 1 to 1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो ये इसमें फ़ायदा होता है वेबिनार लेने का। तो वेबिनार की अगर आपने डेट डिसाइड कर ली है और आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ आप अपनी पूरी डिटेल्स डाल देंगे और डिटेल डालने के बाद आपका वेबिनार में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उस पर आपके वेबिनार का जो लिंक आ जाएगा और उस दिन आप उस टॉपिक पे उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड जो है ऑन डिमांड मेथड। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं क्विकबुक्स के। क्विकबुक्स ने अपने जो सारे लेक्चर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर क्विकबुक्स के हम देखें तो 4 टॉपिक्स में क्विकबुक्स ने अपने लेक्चर्स को डिवाइड किया हुआ है। क्विकबुक्स ऑनलाइन, क्विकबुक्स पेमेंट, क्विकबुक्स ऑनलाइन पेरोल और क्विकबुक्स टाइम। तो सबको आप एक एक करके रीड कर सकते हैं। क्विकबुक्स ऑनलाइन में आपको जो क्विकबुक्स के बारे में उसके जो फीचर है वो बताए हुए हैं। इनमें जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लास है वो सेल्स एंड कस्टमर एक्सपेंस एंड वेंडर और बैंकिंग की क्लास होती है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मस्ट आना ही चाहिए। हो सकता है कि आप जो क्लास हैं उसको जल्दी करें तो जल्दी में होता है क्या कि आप ठीक से सीख नहीं पाते हैं, बट ये जो सेल्स एंड कस्टमर एक्सपेंस और बैंकिंग की है इसकी क्लास को आप समझ के ही आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि आप बिना समझे आगे बढ़ रहे हैं। और क्लासेस का इसमें टाइम भी बताया हुआ है कि 1 घंटे 15 मिनट की आपकी ये पहली क्लास है, उसके बाद 2 घंटे 15 मिनट की है। तो इस तरीके से टाइम भी दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये जो टोटल क्लासेस हैं ये 30 आवर्स की क्लासेस हैं, जिनको आप अटेंड करके क्विकबुक्स को सीख सकते हो। क्विकबुक्स को सीखने के बाद आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो उसके बाद करनी है, आपको इसका एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको सर्टिफिकेशन हब पे आना है।
सर्टिफिकेशन हब पे आने के बाद यहाँ पर भी आपको दो तरीके मिलते हैं एग्ज़ाम देने के। एक तो ये है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले भी थोड़ी प्रिपरेशन अगर करना चाहें तो थोड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू मिलता है। इसमें आपको 3 क्लासेस मिल रही है, एक 12 मिनट की, एक 31 मिनट की, एक 60 मिनट की है। तो इन क्लासेस को भी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट आप हो गए हो, उसके बाद आप जो अपना एग्ज़ाम है उसको दे सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट है, ये आप सर्टिफिकेट हिस्ट्री में जाके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको व्यू सर्टिफिकेशन पे जाना है। तो यहाँ से आपका जो ये PDF आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है उसको आप अपने सर्टिफिकेट को देख सकते हो। यहाँ पे 2 PDF हैं, तो देख लेते हैं कौन सा वाला जो PDF वो सर्टिफिकेट का है। तो ये तो उसके बारे में है, गेट स्टार्टेड के बारे में, और ये हो गया सर्टिफिकेट। तो ये हमारा क्विक बुक्स का सर्टिफिकेट हो गया। ये हमने पहले ही एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ, तो ये हम अपना इसलिए जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।